राधे पहला कर्म मार्ग। कर्म किसे कहते हैं? ये जो आप लोग हाथ पैर आंख नाक मुंह से कर्म करते हैं, ये नहीं। कर्म कहते हैं वर्णाश्रम धर्म को। वेदों में वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये वर्णाश्रम धर्म है। तो जैसे लिखा है वेदों में विधि निषेध, उसका ठीक ठीक पालन करे तो उसका नाम कर्म मार्गी, धर्म मार्गी। ये ही असंभव है। उसी भागवत में कहा गया धर्म संपद्यते षड्भी अधर्मस्तु विपर्जया। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 साधन ठीक ठीक हो तो धर्म का पालन हो सकता है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं डिटेल नहीं कर सकूंगा। जैसे यज्ञ हो रहा है, आप लोग हवन करते हैं, यज्ञ आजकल बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सहस्त्र चंडी यज्ञ वगैरह। ये यज्ञ में 6 शर्तें हैं। देश सही हो, देश माने स्थान, हर स्थान पर यज्ञ नहीं हो सकता। काल सही हो, हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। द्रव्य सही हो, जिससे यज्ञ किया जा रहा है वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाई हुई संपत्ति से आया हो। और कर्ता वो भी सही हो, और विधि वो भी सही हो, और मंत्र वो भी सही हो। इसमें एक ले लीजिए, डिटेल नहीं करेंगे। मंत्र, मंत्र बोलते हैं ना पंडित लोग, और फिर आपसे कहते हैं कि स्वाहा बोलो, तब आप आहुति छोड़ते हैं और बोलते हैं स्वाहा। आप स्वाहा स्वाहा बोलते जाते हैं, वो मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र वेद का, उसमें स्वर होते हैं। अगर एक स्वर से गलती हो गई तो यजमान का नाश हो जाएगा, उल्टा फल मिलेगा। एक राक्षस ने यज्ञ कराया, ऋषि मुनियों को पकड़कर जबरदस्ती कि इंद्र हमसे मारा जाए, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, ये मंत्र था। इंद्र हमसे मरे ऐसा यज्ञ करो। अब सारे ऋषि मुनि तो इंद्र की पूजा करते थे। अब वही ऋषि मुनि इंद्र को मरने के लिए यज्ञ करें और न करें तो राक्षस ऋषि मुनियों को मार डाले। तो सबने मीटिंग किया कि इसको वेद का ज्ञान तो है नहीं, एक स्वर बदल देंगे हम लोग तो अर्थ उल्टा हो जाएगा। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व। आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया, अक्षर नहीं बदले, स्वर होता है वेद में। जैसे आप लोग गायत्री मंत्र तो जानते होंगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोलते हैं आप लोग। ऐसे नहीं बोलना है, पाप है। तत्सो, देखिए सा के ऊपर स्वर है, तत्सो भितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ऐसे होता है स्वर। ये ज्ञान था नहीं इस राक्षस को, तो एक स्वर बदल दिया ऋषियों ने चालाकी से, तो युद्ध हुआ और राक्षस मारा गया। राक्षस ने मरते समय भगवान से कहा, महाराज हम भी तो तुम्हारे औलाद हैं, बेटे हैं, यज्ञ हमने कराया, इंद्र मरे, आपने हमको मरवा दिया। भगवान ने कहा, भाई तुम्हारे वेद मंत्र का अर्थ ही यही था, तो ये तो ऋषि मुनियों की गलती थी। ऋषि मुनि तुम्हारे तो हैं बुलाए हुए, इसलिए तुमको दंड मिलेगा। अब आप लोग बताइए कि 6 प्रकार के ये जो नियम हैं वेदों के, इसका पालन इस कलयुग में कैसे होगा? और अगर हो भी गया, चलो मान लो, अगर हो भी जाए तो फल क्या मिलेगा उसका, ये सोचना है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। कर्म धर्म का फल स्वर्ग, वो कुछ दिन के लिए मिलता है, और वो भी अनंत सुख नहीं है, लिमिटेड सुख है। जैसे हमारे यहाँ एक साइकिल पर चलता है, एक कार पर चलता है, ये अंतर है। ऐसे हमारे मृत्युलोक के सुख से वहां का सुख बड़ा है। मैंने आपको 11 कोटि बताई थी स्वर्ग की, एक से एक बड़ा सुख, लेकिन सब नश्वर है। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब भरा पड़ा है, और वो भी 4 दिन को। जब तक पुण्य है तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। जब तक पुण्य समाप्त न हो आप स्वर्ग में रह लीजिए, उसके बाद हीन तरम विशंत, वेद कहता है, नीचे फेंक दिए जाओगे ऊकर सूकर कीट पतंग योनियों में, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। तो एक तो कर्म धर्म करना ही कठिन, आजकल तो असंभव। सतयुग वगैरह में होते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। काली युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। अगर कोई कर भी ले कलयुग में तो स्वर्ग मिलेगा, वो भी नश्वर। दुखो दरका तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता, आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। यानी वहां भी दुख है, अशांति है, अतृप्ति है, अपूर्णता है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ। लेकिन आप लोगों में से बहुत से महानुभाव अपने माँ बाप दादा के मरने पर चिट्ठी लिखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। प्रमूढ़ा, वेद कह रहा है वो घोर मूर्ख है जो इतना बड़ा परिश्रम करे स्वर्ग के लिए। अगर कोई आदमी गरीब हो, पैदाइशी, और हमेशा गरीब रहे, तो वह हंसता है। छोटी सी कोठरी में भी मियाँ बीबी बच्चे सब हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब की लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ की, और कोठी कार शान हो जाए, और उसके बाद दिवालिया हो जाए, तो वो कितना कष्टदायी होगा। अगर हम हमेशा इसी संसार में आते जाते कोई बात नहीं, स्वर्ग में गए बड़े बड़े सुख भोगे, और फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने,
कितना बड़ा दुखदाई है। तो रामायण भी कहती है स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो गीता भागवत रामायण सबका एक सिद्धांत है कि कर्म धर्म पहले तो करना ही असंभव, अगर विधिवत कर लोगे तो कुछ दिन को स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आओगे। यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 46वां श्लोक। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो लोक की परवाह भी नहीं करता और कर्मकांड वर्णाश्रम धर्म की भी परवाह नहीं करता, वो केवल मेरी भक्ति करता है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 34वां श्लोक। जो सब धर्म कर्म को छोड़ करके केवल मेरी भक्ति करता है वो मेरे लोक को आता है। गीता ने इतना स्पष्ट लिखा है, जानति देवव्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता। जो देवताओं की भक्ति करोगे तो देवलोक जाओगे, स्वर्ग, और फिर लौट के आओगे। जिससे प्यार करोगे उसी की प्राप्ति होगी। तो कर्म धर्म तो सर्वथा त्याज्य है, न तो माया निवृत्ति करा सकता है न भगवत प्राप्ति करा सकता है। नोट करो दोनों बातें।